स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कॉम्प्लेक्स नंबर इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले भी हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन आज इसको एक एक्सरसाइज के तरीके से कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो थोड़े टिपिकल लग सकते हैं स्टूडेंट्स को, उनको मैं करवा रहा हूं। बाकी जो मैंने छोड़ दिए हैं उनको आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, हमें फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी आपको आयटा डिनोमिनेटर में मिलेगा हम रेशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो z बना हमारा 3 आयटा माइनस 5 माइनस 2 माइनस 8। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किस क्वांटिटी से, बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं। -2 माइनस की जगह मैंने प्लस आयटा कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। ठीक है, अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा दिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हुआ -6 आयटा प्लस 10 प्लस 3 आयटा स्क्वायर एंड -5 आयटा। डिनोमिनेटर में आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, -2 का स्क्वायर माइनस में आयटा का स्क्वायर। ये देखिए क्या बना हमारा, ये 10 है, आयटा स्क्वायर क्या होता है आपका -1, तो ये बन जाएगा 10 -3, ये -6 -5 -11 आयटा, -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस एज इट इज, आयटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा आपका +1। तो ये बना आपके पास 10 -3 7 -11 आयटा अपॉन 5। ये हमारे पास बच्चों z की वैल्यू आई है सिंप्लीफाई होने पर। ठीक है, अभी तक हमारा ये z आया है। अब हम इसका अगर कॉन्जुगेट करते हैं तो कॉन्जुगेट में आपको जैसा कि पता है हम लोग z बार निकालने के लिए क्या करते हैं, आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से। ठीक है, तो ये हुआ 7, ये आयटा की जगह जब आप माइनस आयटा डालोगे तो हुआ +11 आयटा डिवाइडेड बाय 5। ये हमने निकाला इसका कॉन्जुगेट। नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 3 - 2 आयटा 2 + 3 आयटा ओवर 1 + 2 आयटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयटा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए मल्टीप्लाई करा के। ये हुआ आपका 6 - 4 आयटा प्लस 9 आयटा -6 आयटा स्क्वायर अपॉन ये होगा आपका 2 + 4 आयटा आयटा -2 आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की जगह जब -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 + 6 हुआ आपका 12, और ये हुआ आपका +5 आयटा। माइनस का 4 है, प्लस का 9 है, तो प्लस का 5 आयटा हमारे पास यहाँ पर बच जाता है। डिनोमिनेटर में देखिए आपको मिलेगा ये माइनस का 2 है जो कि प्लस का हो जाएगा जब आप आयटा स्क्वायर की वैल्यू डालोगे, तो 2 + 2 हुआ आपका 4, ये 4 आयटा माइनस आयटा बन गया +3 आयटा। देखिए अभी तक ये z आया है और आप देख सकते हो कि ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर में आयटा है। तरीका वही है। अब हम इसको आगे रेशनलाइज करेंगे। 4 - 3 आयटा 4 - 3 आयटा, सेम टर्म से हम लोग बस इसका बीच वाले टर्म का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाइए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये हुआ आपका 48 + 20 आयटा, ये होगा आपका -36 आयटा एंड -15 आयटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हुआ आपका 4 स्क्वायर -3 आयटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका प्लस का 15, 48 + 15 ये हो गया आपका कितना 63। बिल्कुल सही बात है 63, और ये बचा आपका -16 आयटा। यस और नो? जी हाँ, 48 प्लस ये माइनस वाला है जो प्लस हो जाएगा आयटा स्क्वायर की वैल्यू डालने पर। आप रीजन भी दे सकते हो बिकॉज आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये प्लस का 15 हो गया। 48 + 5 करेंगे 53 + 10 63, ये -36 + 20 -16। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर करने पर 16, आयटा स्क्वायर की वैल्यू जब आप -1 डालोगे तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये मिला हमें 63 - 16 आयटा अपॉन 16 + 9 हो गया आपका 25। ये देखिए बच्चों ये z आया है हमारे पास और हमें तो चाहिए इसका कॉन्जुगेट यानी कि z के बार की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप 63 माइनस की जगह हो जाएगा +16 आयटा ओवर 25, बिकॉज हम लोग आयटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस
आयटा से, किसके अंदर, कॉन्जुगेट के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, a प्लस आयटा b ब्रैकेट c प्लस आयटा d पे होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयटा b इंटू c माइनस आयटा d। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल, आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट है तो आप उसको लिख सकते हो z1 कॉन्जुगेट इंटू में z2 कॉन्जुगेट। उसी तरीके से मैं अगर इस प्रॉपर्टी को खोल लूं तो ये बन जाएगा मेरे पास a प्लस आयटा b पर बार इंटू में c प्लस आयटा d पर बार। अब बार का मतलब आपको पता ही है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आयटा को रिप्लेस कर दूंगा किससे, माइनस आयटा से, आयटा को रिप्लेस कर दूंगा मैं माइनस आयटा से, तो ये बनेगा a माइनस आयटा b और c माइनस आयटा d, यही हमारा क्या है, RHS। बहुत ही सिंपल सा तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था कि जब भी आपके पास एक इक्वेशन दे दे आयटा के टर्म में और आपसे उससे रिलेटेड एक प्रूफ पूछने लग जाए तो आप सिंपली बस कुछ मत कीजिए, इसको नाम दीजिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और आयटा को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस आयटा बाई माइनस आयटा, आयटा रिप्लेस कर दीजिए माइनस आयटा से x माइनस आयटा होल स्क्वायर ओवर 2x माइनस आयटा। तो ये माइनस, देखिए जब आयटा को माइनस आयटा से रिप्लेस करेंगे तो ये वाला माइनस आयटा हो गया, तो ये वाला हो जाएगा प्लस आयटा इज इक्वल टू a प्लस की जगह माइनस आयटा b। वो वाला इक्वेशन नंबर 1 है तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली कुछ नहीं करना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 2, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। पहले मैं अगर RHS को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा a प्लस आयटा b इंटू a माइनस आयटा b। LHS को लिखूं तो x प्लस आयटा होल स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस आयटा इंटू में x माइनस आयटा होल स्क्वायर ओवर 2x प्लस आयटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करा के डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इधर मैं लिख दे रहा हूं एक्स प्लस आयटा एक्स माइनस आयटा सारे का होल स्क्वायर, मैंने दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लिया। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी खोल जाएगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। RHS में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो ये मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा आपका 4x स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो भी हो जाएगा प्लस ये हो गया आपका a स्क्वायर, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालोगे ये होगा आपका आयटा स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। देखिए आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम इसी तरीके से करने वाले हैं। अभी हमें निकालना है मॉड्यूलस। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा एक्सरसाइज का, हमें निकालना है इस फंक्शन का मॉड्यूलस। तो देखिए इसने z हमें दिया 3 आयटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आइडेंटिटी लगा करके, ये हो जाएगा आपका 9 आयटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 आयटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखिए बना हमारा माइनस का 9 प्लस 1 माइनस का 8 माइनस 6 आयटा, ये z आया है हमारा। अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं तो आप सबको पता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ध्यान रहे ये माइनस साथ में है तो आप इस माइनस को साथ लेके चलने वाले हैं। ये हुआ आपका स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 का -6 का स्क्वायर हो गया प्लस का 36, टोटल करने पर कितना हुआ ये 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास है 10। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या आ गया आपके पास में 10। नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं, z आपको दे रखा है 1/2 माइनस 3 आयटा। जैसा कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास आयटा आता है हम रैशनलाइजेशन करते हैं, करिए
2 प्लस 3 आइटा अपॉन 2 प्लस 3 आइटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 3 आइटा अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएं आप, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए एक बार, 2 का स्क्वायर माइनस में 3 आइटा स्क्वायर, ये z बनेगा हमारे पास 2 प्लस 3 आइटा, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, तो ये बना बचे हमारे पास 2/13 प्लस 3/13 साथ में आएगा। मैंने सेपरेट कर दिया इसको, इसके नीचे अलग से 13, इसके नीचे अलग से, ये आया हमारा z। अब अगर हम लोग इसका मॉड्यूलस निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2/13 का स्क्वायर प्लस में 3/13 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, 13 पर आपका 169 प्लस 3 पे 9, और ये मिला हमें 169। अब इसको ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 कितना 13 अपॉन 169, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटा आपका 13 पे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 13, ये आ गया हमारा z का मॉड्यूलस 1/√13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/1 माइनस 2 आइटा प्लस 3/1 प्लस आइटा, और ये वाला पार्ट। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमें z दे रखा है, एलसीएम ले लीजिए इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट को रैशनलाइज करके ध्यान दें दोनों ही ब्रैकेट है, यानी कि दोनों ही मल्टीप्लाई टुगेदर है, तो इस वाले पार्ट को हम रैशनलाइजेशन करके सोल्व करेंगे। इस वाले में एक बार एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये बना क्या है। 1 माइनस 2 आइटा 1 प्लस आइटा, ये इधर चला गया 1 प्लस आइटा, प्लस ये इधर आएगा तो 3 माइनस 6 आइटा, ठीक है। ये वाला पार्ट साथ साथ चलेगा, 3 प्लस 4 आइटा 2 माइनस 4 आइटा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या बना, 3 प्लस 1 हुआ 4, ये बच गया माइनस 5 आइटा। नीचे वाले को सिंप्लीफाई करिए मल्टीप्लाई करवा के, 1 से करेंगे तो 1 माइनस 2 आइटा एज इट इज, आइटा से करेंगे तो प्लस आइटा माइनस के 2 आइटा स्क्वायर, 2 आइटा स्क्वायर, ये वाला साथ साथ चलता रहेगा, 3 प्लस 4 आइटा 2 माइनस 4 आइटा, ठीक है। अब देखिए 4 माइनस 5 आइटा अपॉन में, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, और ये बच गया माइनस का 1 आइटा। जब इसको करेंगे तो ये हमारा एज इट इज चल ही रहा है, 2 माइनस 4 आइटा। अब क्या करें, एक तो मेथड ये है कि अब दोनों को बारी बारी रैशनलाइज कर लें, बट उसे थोड़ा बड़ा बनेगा क्वेश्चन, बेटर है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाओ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो देखिए क्वेश्चन बनेगा। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 आइटा, 4 से करवाओगे 4 4 16 आइटा एंड माइनस 20, और साथ में आइटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर पे करवाओगे 3 2 जा 6 माइनस 2 आइटा, इसके साथ करवाओगे तो माइनस 12 आइटा प्लस 4 आइटा स्क्वायर। तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर क्या बनेगा, ये माइनस का 20 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 20 प्लस 12 कितना 32 ये हुआ हमारे पास, और यहां पर बचा प्लस का 1 आयोटा डिनोमिनेटर में। ये देखिए ये हमारा जो 4 है प्लस का है, आयोटा स्क्वायर की जैसे ही वैल्यू डालेंगे ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का 6 माइनस का 4, नीचे बचा प्लस का 2, और ये हुआ आपका माइनस 12 माइनस 2 दैट इज माइनस 14 आयोटा, माइनस 14 आयोटा, ठीक है। ये हमारा z बन के आया है, ठीक है। अभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है, इसलिए इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करा लीजिए, ठीक है। रैशनलाइज कराने के लिए क्या करेंगे, 2 प्लस 14 आयोटा अपॉन 2 प्लस 14 आयोटा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराया तो ये मिला, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 64 प्लस 448 को ऐड कीजिए, 512, और एक सेकंड बच्चों, यहां पर हमारा आयोटा आएगा, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 2 हो गया 64 प्लस 2 आयोटा
14 इंटू 32 करोगे तो 448 साथ में आयोटा आएगा, ठीक है, और ये 14 आयोटा स्क्वायर। अब इसको जब आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 14 हो गया आपका माइनस का 64, 14 ये बच गया आपका 50 प्लस का, और ये हुआ आपका 450 साथ में आयोटा, ठीक है। नीचे वाले को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 14 का हो गया 196 आयोटा स्क्वायर एज इट इज, तो ये माइनस का 1 होगा तो ये हो गया प्लस 196। तो ये बना बच्चों 50 प्लस 450 आयोटा अपॉन आपका 200। तो ऊपर से अगर 50 कॉमन ले लेते हैं तो ये बना आपका 1 प्लस, यहां से हम 50 कॉमन लेंगे तो ये हो गया आपका कितना 9 आयोटा, ठीक बात है। और जी 50 कॉमन लिया तो ये आपका 1 और ये आपका 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 200। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बच गया 4, यानी कि z की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 1/4 प्लस 9/4 आयोटा। अब इसका मॉड्यूलस लेंगे तो मॉड्यूलस आपको पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ इस पार्ट का स्क्वायर करोगे 1/16, इस पार्ट का स्क्वायर करोगे तो 81/16। ओवरऑल 81 प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं। ये हुआ मेरे पास 82/16 इसका स्क्वायर रूट। अब जब आप इसको कैंसिल करवाओगे 2 से तो नीचे बचा 8, ऊपर बचा 41, तो सॉल्यूशन हुआ आपका स्क्वायर रूट ऑफ 41/8। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा इस टाइप का, हमें z दे रखा है, ठीक है, हमें इसका मॉड्यूलस भी निकालना है और कॉन्जुगेट भी निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। कहीं पर आपको कॉन्जुगेट दे रखा है, कहीं पर आपको आयोटा स्क्वायर दे रखा है, कहीं पर आपको आयोटा क्यूब दे रखा है, सारी वैल्यूज आपको पता है। z को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, 7 माइनस 1 जाएगा तो 6, 6 पर जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो 6 एक रियल नंबर है, रियल नंबर पर कॉन्जुगेट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा आपका एज इट इज 6। ये हुआ आपका +6 माइनस आयोटा, ये माइनस एज इट इज, देखिए 4 माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बच्चे माइनस आयोटा, तो ये -3 एज इट इज, जब मैं आयोटा की जगह माइनस आयोटा डालूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। दोबारा देखिए ये वाली बात है, ये 4 एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, आयोटा क्यूब की जगह डालोगे आप माइनस आयोटा जो कि हो जाएगा प्लस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 6 + 6 12, माइनस में 4 तो कितना हो जाएगा प्लस का 8, ये माइनस आयोटा और ये साथ में माइनस का 3 आयोटा, तो ये हुआ आपका 8 - 4 आयोटा। तो ये आया बच्चों हमारे पास z। अब हमें z का एक बार तो कॉन्जुगेट निकालना है, तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा 8 + 4 आयोटा। जैसा कि आपको पता है कॉन्जुगेट में हम लोग आयोटा को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से। अब हमें निकालना है z का मॉड्यूलस, जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। 8 पर स्क्वायर डाला आपने 64, 4 पर डाला आपने कितना 16, दोनों को ऐड करोगे तो आया 80 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हो गया आपका। आप इसको 2√20 भी लिख सकते हो या फिर 4√5 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। z पहले सिंप्लीफाई करिए, इस पर आपका बार लगा हुआ है यानी कि इसका कॉन्जुगेट है, ये हो गया 2 - 3 आयोटा प्लस, इस पर भी बार लगा हुआ है लेकिन हम इसका बार बाद में खोलेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 आयोटा माइनस, देखिए 4 एज इट इज, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, यहां डालूंगा तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा और इसके ऊपर बार। नेक्स्ट आपका प्लस का 6 आयोटा एज इट इज, आयोटा 4 की जगह आप वैल्यू रख दोगे प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 6 आयोटा -7 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 2 - 3 आयोटा प्लस, देखिए हुआ 5 + 4 9 आयोटा, जब आप इसके ऊपर बार लोगे तो ये हो जाएगा -9 आयोटा प्लस, नेक्स्ट है आपका 6 आयोटा -7। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए माइनस का 7 प्लस का 2 आपको मिला माइनस का 5, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ 9 3 कितना 12 प्लस का 6 यानी कि माइनस का 6 आपका आयोटा। तो ये बना है हमारा सिंप्लीफाई होकर के z। अब हम लोग निकालेंगे पहले तो z पर बार, तो हो जाएगा -5 - प्लस 6 आयोटा। अब हम क्या निकालेंगे इसका मॉड्यूलस, तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज -5 पर स्क्वायर प्लस -6 पर स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -5 पर स्क्वायर 25 + 36, ऐड कर लीजिए कितना बना ये
5 6 कितना 11 3 2 5 61 स्क्वायर रूट ऑफ 61 आपका आ गया है सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा, z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 आइटा। तो हमें चीजें वेरीफाई करवानी है। ये वही चीजें वेरीफाई करवानी है जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी के दौरान करी थी। ठीक है, मोड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 इंटू z2। तो इसमें से मैं आपको ये वाली और ये वाली करके दिखा देता हूं, बाकी आप लोग खुद ट्राई करोगे। सेकंड पार्ट उठा लीजिए, इसका फर्स्ट वाला आप खुद करेंगे। देखिए ये कह रहा है मोड ऑफ z1 अपॉन z2। सबसे पहले हम लोग z1 अपॉन z2 निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा हमें 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 6 प्लस 5 आइटा। आपको पता है जब भी ऐसा नंबर आ जाता है हम रैशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया आपका 6 माइनस 5 आइटा, 6 माइनस 5 आइटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों सिंप्लीफाई करने पर 6 प्लस 12 आइटा माइनस 5 आइटा माइनस 10 आइटा स्केयर अपॉन में 6 का स्केयर हो गया 36 माइनस माइनस प्लस 25। तो ये बना बच्चों हमारे पास, ये माइनस का प्लस 10 हो जाएगा, ये 16 और ये बना आपके पास प्लस का 7 आइटा अपॉन में देखिए क्या बना आपके पास है, ये बना आपका 161। ठीक है, तो ये आया है हमारे पास z1 अपॉन z2। अब हम इसका मॉड्यूलस अगर कैलकुलेट करें तो z1 अपॉन z2 का मॉड्यूलस वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना 16 अपॉन 61 प्लस 7 अपॉन 61 आइटा। तो ये होता है मॉड्यूलस रियल पार्ट का स्क्वायर 16 अपॉन 61 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 61 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 256, 61 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा, इसमें अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 305 अपॉन 3721। अगर इसको 61 पर कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 5 और नीचे रह जाएगा आपका 61। तो ये आया आपका अंडर रूट 5 ओवर 61। ये हमारा LHS आया है बच्चों। कौन सा आया है LHS। अगर हम इसका RHS सोल्व करेंगे तो देखो RHS हमें क्या मिलेगा मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2। अगर मैं z1 का मॉड्यूलस निकालता हूं तो मुझे मिलेगा मोड ऑफ z1 अंडर रूट 5। आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, छोटी सी कैलकुलेशन है। मोड ऑफ z2 कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 61। और जब आप करोगे इसको मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2 तो वो आ जाएगा अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 61। यही तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव कर दिया है। इसमें सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं, अभी हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपको थर्ड पार्ट को देख के कुछ याद आया होगा। ये थी हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। पहले हम इसका LHS ले लेते हैं। पहले करेंगे हम लोग z1 प्लस z2, दोनों को ऐड कीजिए आप 1 प्लस 2 आइटा प्लस 6 प्लस 5 आइटा। क्या मिलेगा हमें 6 प्लस 1 7 प्लस 7 आइटा। ठीक है, अब हम अगर इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो हमारी LHS आएगी z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर कितना 49 प्लस 49 ओवरऑल कितना हो गया ये 98। ये हमारी LHS आ गई। इसी में अगर हम लोग RHS निकालते हैं, क्या निकालते हैं RHS निकालते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें मोड ऑफ z1 जो कि हो जाएगा हमारा, हम निकाल चुके हैं वैसे पहले भी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मोड ऑफ z2 ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो जो RHS है वो बनेगा हमारा मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 ये होगा हमारा रूट 5 प्लस रूट 61। देखिए जब आप 5 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग और 61
जो कि हमारा 8 से कुछ न कुछ कम होगा। तो जब हम इस रिलेशन के अंदर ये वाली चीज डालेंगे कि mod of z1 plus z2 that is under root 91 is less than equal to अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 61, जब आप इन दोनों की वैल्यूज डाल के देखोगे तो 98 से बड़ी ही आएगी। यही है हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 98 ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.8। दिस इज लेस देन इक्वल टू रूट 5 को आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मैंने ये सिर्फ 1 डेसिमल तक की वैल्यू ली है, इसमें ही हमारा काम चल जाता है। ये 2.2 और इसको आप जब कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 7.8 अप्रोक्सीमेटली। तो 9.8 इज लेस देन इक्वल टू ये हो गया आपका 2.2। अब इसको ऐड करोगे तो ये हो गया ऑलमोस्ट कितना 10 हो गया। ऑब्वियस सी बात है ये आपका ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब ये वाली जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ये हमारी होल्ड कर गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट फॉर z बिलोंग्स टू c, ये बिलोंग्स का साइन होता है जैसा कि आपको पता है। z बिलोंग्स टू c, c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। z बिलोंग्स टू c, मोड ऑफ z 0 होगा इफ एंड ओनली इफ z की वैल्यू क्या होगी 0। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, मोड z अगर 0 है, इफ z की वैल्यू 0 है, इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली क्या होगा, z की अगर z हमारा 0 है तो मॉडुलस z क्या होगा 0। इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों ही चीजें एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे पर बेस्ड हैं। मॉडुलस ऑफ z 0 कब होगा, जब z खुद 0 होगा। जब z 0 होगा तो मॉडुलस ऑफ z 0 कब होगा, जब मॉडुलस अपने आप में 0 होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आल्टा b। ठीक है, दोनों को हम एक साथ ही प्रूव करेंगे। तो z अगर हमारा 0 है, इफ एंड ओनली इफ कब, जब उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा 0, यानी कि a भी 0 और b भी 0 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं अगर इसका मॉड्यूलस लेता हूं, मोड ऑफ z क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो, मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखिए दो स्क्वायर क्वांटिटीज का सम 0, एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब a भी 0 हो एंड b भी 0 हो। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था क्या, कि अगर मॉड्यूलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, या फिर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो उसका मॉड्यूलस डेफिनेटली क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो इस चीज को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपने तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11। If z is equal to x plus iota y, where x and y are real numbers, then prove that mod of x plus mod of y less than equal to 2 times of modulus of z। देखिए आपने मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ा है, तो जो मॉड्यूलस ऑफ x है उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरीके से भी कई बुक्स में आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इसी की हेल्प से हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए जो z का अगर हम लोग मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन है स्टार, इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं इसी की हेल्प से। देखिए जो मोड x है वो जो है आपका जो मॉड्यूलस x है वो छोटा होगा या बराबर होगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। देखिए जो वाई स्क्वायर है वो अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, किसी एक्स स्क्वायर के अंदर अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो मोड एक्स है ये अपने आप में किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो इस क्वांटिटी में यहां तक तो ये और ये इक्वल है ही, जब इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड कर दूंगा तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इक्वल कब होगी, जब मेरा y का वैल्यू क्या होगा 0। तो ये इक्वलिटी का साइन मैंने साथ लिया, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली अगर मैं देखूं तो मोड ऑफ y दिस अगेन लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम वे में जो मोड y है उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर में अगर आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी अगर 0 भी ऐड करते हो तो वो हो जाएगा इक्वल। अदरवाइज ये जो क्वांटिटी है आपका जो एक्स स्क्वायर है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, बड़ी होगी। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2,
ये मिलेगा हमें मोड x प्लस मोड y लेस देन इक्वल टू, ये क्या है मेरा मॉड्यूलस ऑफ z, ये क्या है मेरा मॉड्यूलस ऑफ z, 1 प्लस 1 कितना 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z। यही बात हमें यहां पर प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से 12, कि अगर z1 और z2 का जो मॉड्यूलस है, इफ mod of z1 is equal to mod of z2, then is it necessary that z1 is equal to z2। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी के तौर पे भी आप इसको बाद में याद रखेंगे, आज हम इसको एक एग्जांपल लेकर के प्रूव करने वाले हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस इक्वल है तो क्या जरूरी है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होंगे, या ऐसा जरूरी नहीं है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहली बात बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप ये बात देखिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हमने, z1 ले लीजिए आप कुछ भी 2 + 3 आइटा ले लीजिए। ठीक है, आप इसके साथ ही मैंने z2 जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया वो ले लिया मैंने 2 - 3 आइटा। ठीक है, अब मैं अगर z1 का मॉड्यूलस निकालता हूं तो मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 13। और जैसे ही मैं z2 का मॉड्यूलस निकालता हूं वो भी मिलेगा मुझे 2 का स्क्वायर कितना आपका 4 प्लस में -3 का स्क्वायर अगेन 9 स्क्वायर रूट ऑफ 13। आपने देखा कि जो मॉड्यूलस ऑफ z1 है वो इक्वल आ गया है मॉड्यूलस ऑफ z2 के, बट जो नंबर है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 वो इक्वल नहीं है, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होते हैं जब उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। देखिए इसका इमेजिनरी 3 है, इसका इमेजिनरी -3 है। हम लोग इसकी जगह ये भी ले सकते थे कि z को हमने लिया 2 + 3 आइटा और आप z2 को ले सकते थे 3 + 2 आइटा, तब भी इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर आता, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। तो यहां पर हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाता है। अगर इसका कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है तो ही लाइक करें।